गुड इवनिंग दोस्तों। लाभ हानि का प्रश्न छो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? इसमें देखिए दो चीज अलग अलग है, फिर इसको मिला के दिया हुआ है, यानी कि इसको एलिमिनेशन से बनाएंगे आसानी से। 20% लाभ माने क्या हो जाएगा? 120, ठीक है। और इधर 10% हानि माने क्या हो जाएगा? 100 में 10 यानी कि 90, ठीक है। और दोनों मिला के 2% का लाभ हुआ, यानी क्या हो जाएगा? 2% लाभ माने 102, ठीक है। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से इसको क्रॉस घटाएंगे, ठीक है। इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर। 120 से 102 घटाने से कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। बड़ा से छोटा घटाएंगे, यहाँ 90 से नहीं, 102 से 90 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12। अब ये हो गया इसका रेशियो, अनुपात निकल गया। काटेगा, कितना से काटेगा? 6 से। 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, यानी कि जो साझेदारी है घोड़ा और गाड़ी का 2:3 में, 2:3। इसके यूनिट पता नहीं है, ठीक है। जो घोड़ा का क्रय मूल्य होगा 2 से गुना होगा और ये 3 से गुना होगा, माने 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। और टोटल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है? 20,000, यानी कि दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, ठीक है। 20,000 दिया हुआ है। तो हमारा खाली घोड़ा का मूल्य निकालना है ना, 2 का निकालना है, इसलिए 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 का कम हो जाएगा, 5 से डिवाइड है ना, 5 चौके 20, 4,000 हो जाएगा। इसीलिए कितना का? 2 यूनिट। घोड़ा का बुलाना 2 यूनिट का निकालना, 2 यूनिट क्या हो जाएगा? 8,000, यानी कि क्या हो जाएगा? घोड़ा का लागत मूल्य माने क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोला है, घोड़ा का क्रय मूल्य। अतः घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलिए, ये 8,000। क्वेश्चन नंबर 7। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी ने 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? ठीक है। अब इसमें हल कैसे होगा? देखिए, इसमें 10% कमी हुआ, ठीक है। कमी होने से ऑटोमेटिक है जो सामान था उतना ही पैसा में ज़्यादा केजी मिलेगा। ये 25 केजी ज़्यादा है, ठीक है। 10% कमी, पहले समझते हैं। 10% कमी मतलब क्या हो गया? 100 में 10 रुपया घट गया, यानी कि 100 में 10 माने क्या हुआ? 90 रुपया हो गया। 100 रुपया का वस्तु क्या हो गया? 100 रुपया का चीज 90 हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? 9/10। मतलब पहले था उसका 10 रुपया, 100 रुपया के हिसाब से मानेंगे, तो अब वर्तमान में क्या हो जाएगा? 9 रुपया। इसका वो तो 100 नहीं, तो वो कुछ भी होगा, तो इसका यूनिट हम लोग मान लेते हैं एक्स। ये एक्स, यानी कि जो पहले जो था, ये पहले का था, ठीक है। पहले था पर केजी, ठीक है। पहले था 10 रुपया 10x पर केजी। अब क्या हो जाएगा? 10% घट गया, मैंने 9x पर केजी। देखिए, ऐसे में ऑप्शन देख के ही यहाँ से हम लोग का निकल सकते हैं आंसर, ऑप्शन से ही, ठीक है। 9x, अभी वर्तमान का जो दाम है वो 9x हो जाएगा, यानी कि मान लो ऑप्शन में दिया है 70, 80, 90, तो जो 9 से डिवाइड होगा, x यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 9 से डिवाइड होगा वैसा हमारा आंसर। जैसे 70, 80, 90, 100 दिया हुआ, तो 9 से कौन जाएगा? 90 जाएगा, यानी कि
90 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से अब इसको हम लोग पूरी तरह से निकाल के देखेंगे। अब वो x जो है वो कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे। हमारा टोटल रुपया कितना है, 22,000 नहीं सॉरी 25,000 22,500। हमारा टोटल कितना है, 22,500। ठीक है, तो पहले था हमारा 1 केजी का दाम 10x और वर्तमान में 9x हो गया। तो अब बताइए हमको पहले ज़्यादा केजी सामान मिलेगा या बाद में। हमारा बाद में माने वर्तमान में, अभी 9x जो है इसमें हमारा ज़्यादा सामान मिलेगा। ठीक है, और उसको घटा देंगे। जो पहले हमारा 1 केजी का दाम 10x था, तो इतना में कितना केजी मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल केजी आ जाएगा। और ये दोनों का केजी का अंतर क्या है, 25 केजी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का जो मान निकालेंगे वो उसके बाद वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दोनों में 22,500 एक से, तो उसको कॉमन ले लेंगे। 22,500 बट्टा x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 1/9 घटाओ 1/10 बराबर 25। अच्छा, एक चीज़ ये कैसे हुआ समझ में आया। जैसे पहले 10x था, अभी 9x है। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 1 केजी का दाम 5 रुपया है, तो 20 रुपये में कितना मिलेगा, कितना केजी मिलेगा, 5 रुपया है तो 5 से भाग देंगे 4 केजी। ठीक है, और 4 रुपया है तो 5 केजी, 5 रुपया तो 4 केजी। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे 20 रुपया में 1 केजी का दाम 4 रुपया है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 केजी मिलेगा। ठीक है, यदि वो 1 केजी का दाम 5 रुपया है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 केजी मिलेगा। ठीक है, टोटल से डिवाइड करेंगे ना। उसी तरह माने हमारा 1 केजी का दाम जितना कम होगा केजी हमको उतना ज़्यादा केजी मिलेगा। ठीक है, यानी कि रुपया से यदि केजी का दाम 1 केजी का दाम कम होगा तो उसमें ज़्यादा केजी मटेरियल मिलेगा। इसीलिए इससे घटाव ये करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, जो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 10 9 1/90। ठीक है, इसलिए 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये 25 हो जाएगा। ये जो 22,000 है ये नीचे हो जाएगा, 22,500 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो 90 था ये 90 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 0 काटेंगे। ठीक है, 25 9 कट जाएगा, 25 9। ठीक है, 90। अब 9 से कटेगा 9 10 1/x बराबर 1/10 हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9 10 90। ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्तमान में जो है वो 1 केजी का दाम क्या है, 90 रुपया। प्रश्न 8, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपया में बेची। यदि इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता।
ठीक है। अब इसमें पहले इतना में बेचा, ये विक्रय मूल्य है और हानि दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य दिया है 650। ठीक है, 25% हानि यानी कि 75। ठीक है, हानि हुआ है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, 100 में 75 बने, 100 ज़्यादा होने से क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना, 175 और 100 में 100 बड़ा है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, यदि वही 25% हानि की जगह 15% लाभ में बेचता तो इसका मैंने कमाता, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब 15% लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यही को एक क्रय मूल्य को कितना में बेचेगा, 15% लाभ, 15% लाभ मैंने क्या होगा, 115, 100। देखिए ये तो हमारा क्रय मूल्य था, काटे नहीं है, बाद में कटेंगे सुविधा के लिए। इसमें फिर 15% लाभ कमाइए, ये क्रय मूल्य 15% लाभ मैंने 15% लाभ मैंने विक्रय मूल्य अधिक होगा ना, ये क्रय मूल्य से तो अधिक होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 115 था, 115 में 115 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 या 75। ठीक है, 25 दूनी 25 सत्ते 0, 3 से कटेगा 3 9। ठीक है, अब 90 गुना 135, ये 115 बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 9 5 45 9 के 9 और 4 13 के 3 80 ले 9 के 9 और 1 10, इतना रुपये आंसर। प्रश्न 9, ये किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपये में खरीदा। ए का क्रय मूल्य, ठीक है, ए क्रय मूल्य निकालना है, ए का क्रय मूल्य। ठीक है, अब ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी कितना में खरीदा, 517.50 को हम लोग लिख सकते हैं 10 हटा के 100। ठीक है, अब ये सी का, बी ने सी को बेचा कितना में, 10% हानि, यानी क्या हो जाएगा 90, 100/90। हानि में बेचा मैंने बी का ज़्यादा होगा ना, इसलिए 100/90। ठीक है, और ए ने बी को 15% लाभ पे बेचा, यानी कि 115, 115 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए है उसका कम था, बी को बेचा ना 15% लाभ, तो ए का क्रय मूल्य कम था ना, बी को बेचा 15%, तो क्या हो जाएगा 100/115। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0। ठीक है, पर 3 0 नीचे 3 0। अब इसको 5 और 1 6 और 7 13, 5 18 जोड़ 9 से जाएगा ना, मतलब ये संख्या 9 से जाएगा। 9 5 45, 6 9 63 9 5 45। ठीक है, अब देखते हैं, ये डायरेक्ट कट जाएगा 5 से 5। ठीक है, बचा कितना, 5 गुना 100 बराबर 500 रुपये। तो इन्हें इसे कितने में खरीदा, 500 रुपये।